अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह ख़ान है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डर्मेटोलॉजी में और मैं प्रैक्टिस करता हूँ ज़ूस सिंथेटिक्स कनान क्लिनिक नियर पीसी होटल लाहौर। हमारा आज जो टॉपिक है वो है फ़ंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन। फंगस बहुत ज़्यादा ये लफ्ज़ आपने सुना हुआ होगा अपने इर्द गिर्द की कम्युनिटी के अंदर, और मैं बहुत ही दुख से कहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ये मसला आजकल इतना ज़्यादा हो गया हुआ है, इतना ज़्यादा हो गया हुआ है कि मरीज़ों के लिए तो जो प्रॉब्लम है, जो ज़िंदगी में मुश्किलात हैं इसकी वजह से, और जो डिस्कम्फ़र्ट है उनकी लाइफ के अंदर, वो तो अपनी जगह पे। लेकिन आप यकीन करें कि इस वक्त ये डॉक्टर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है इसका इलाज करना, इसको ठीक करना। और उसमें बहुत सारी गलतियाँ हमारी अपनी हैं। उसमें मैं सिर्फ मरीज़ों को ब्लेम नहीं करता, ये दोनों एंड के ऊपर प्रॉब्लम है, हमारे एंड के ऊपर भी है और पेशेंट्स के एंड के ऊपर भी है। तो मैं आज की मुख्तसर सी वीडियो में कोशिश करूँगा कि वो जो कॉमन इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से फंगस का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हमें सफ़र करना पड़ रहा है, इसकी वजह से हम उसको मिनिमाइज़ कर सकें और हो सकता है हम में से किसी को इसका फ़ायदा भी हो जाए। देखिए, पहली बात तो ये कि फ़ंगस है क्या चीज़। ये जो वर्ड कॉमन यूज़ होता है जिसको धदरी कहते हैं आम ज़ुबान के अंदर, हर दूसरा मरीज़ आ जाता है, डॉक्टर साहब मुझे धदरी हो गई है। बहुत सारे मरीज़ आ जाते हैं जो कहते हैं मुझे लागा लग गया है। बेसिकली ये सारे ही मोर और लेस किसी ना किसी तरीके से फ़ंगस की किस्म है। अब फंगस असल में फफूंदी है। कभी आप रोटी को ख़ास तौर पे उस मौसम में जो बरसात का होता है छत के ऊपर रखें और 2-4 दिन के बाद जाके उसकी हालत देखें क्या हो जाती है। बिल्कुल वही चीज़ हमारी स्किन के ऊपर जब आती है तो उसका शक्लो सूरत, चूँकि स्किन में, जिल्द में और रोटी में फ़र्क है तो वो बज़ाहिर देखने में डिफरेंट चीज़ नज़र आती है, लेकिन अंदर वो जिल्द का हाल वही करती है जो उसने उस छत के ऊपर पड़ी हुई रोटी का किया। अब मसला ये है कि ये एक जानदार है जो फंगस है, और ये उस जगह पे ज़्यादा प्रोग्रेस करती है, ज़्यादा फलती फूलती है, ज़्यादा नुकसान करती है जहाँ पे थोड़ा सा गर्म इन्वायरमेंट हो और जहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर हो, जहाँ पे थोड़ी सी ह्यूमिडिटी हो, जहाँ पे थोड़ा सा गीलापन हो। अब ये गीलापन आप समझते हैं सारे कि हमारी जिल्द में, हमारी बॉडी में कुछ ऐसी जगह हैं कि भले आप हर वक्त एसी में बैठे हुए हैं, भले बहुत ज़्यादा ठंड में हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत पसीना, थोड़ी बहुत गीलापन हर वक्त आता है, क्योंकि इंसान है, हमारी सिक्रीशंस हैं। और उसमें अगर मैं टॉप ऑफ द लिस्ट से आपको कुछ जगह बताऊँ तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा तो हमारी टांगों के दरमियान, हमारी पेशाब खाने वाली जो जगह होती है, ख़ास तौर पर टांगों के दरमियान वाली जो जगह होती है। उसके अलावा ये जो हमारी अंडर आर्म जिसको हम कहते हैं, जो आर्म पिट्स हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। फीमेल्स में ब्रेस्ट के नीचे बड़ा कॉमन होता है। ये वो जगह हैं जहाँ पे थोड़ा बहुत गीलापन गर्मियों के मौसम में, बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा होता है, इवन सर्दियों में भी थोड़ा बहुत होता है। और इस सबसे बढ़ के अगर आपने गौर किया हुआ है उन लोगों में जो लोग काफ़ी लंबी देर तक सॉक्स पहन के रखते हैं और जॉगर्स पहन के रखते हैं या बंद जूते पहन के रखते हैं, तो पाँव की उंगलियों के दरमियान थोड़ा बहुत गीलापन आ जाता है। और हम उसके ऊपर मोर ओवर जो गलतियां करते हैं, जैसे वज़ू किया और साथ ही गीले पाँव के ऊपर हमने सॉक्स चढ़ा ली, तो उसकी वजह से और भी ज़्यादा इन्वायरमेंट उनको फिजिबल मिलता है। अब इसमें जो गलती है, इसको ठीक ना होने का इसका प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहले तो देखें, हम जिल्द के मसले को हमेशा ये समझते हैं कि ये कोई बड़ा मसला ही नहीं है। हम किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और उससे कहते हैं जी मुझे ट्यूब दे दें। अब उसको ज़ाहिर सी बात है जितनी उसकी अकल है उसके मुताबिक आपको वो जो भी चीज़ उसके पास पड़ी हुई होगी उसी में से देगा ना। उसको तो नहीं पता कि इस बीमारी का क्या इलाज है, और अगर वो उसके पास उस वक्त नहीं है तो वो आपको कभी वापस नहीं भेजेगा, वो तो आपको कुछ ना कुछ थमा के भेजेगा। अब वो ट्यूब्स आमतौर पे स्टीरॉइड्स होते हैं। जब हम उसको लगाते हैं 2 दिन में हमें लगता है हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तीसरे चौथे दिन लगता है कि पिछले की जो सिचुएशन थी उससे ज़्यादा खाना ख़राब हो गया, और ये ऐसा ही है। दूसरा जो हम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे डॉक्टर्स का, जीपीज़ का रोल है कि जो फ़र्स्ट हैंड हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हर मरीज़, हर कम्युनिटी मेंबर की कंसल्टेंट तक रसाई नहीं होती, तो वो सबसे पहले जो गली में डॉक्टर हैं, उनके घर के करीब मेन डॉक्टर हैं, उसके पास जाते हैं। तो उन डॉक्टर साहब को भी डेफिनेटली चाहिए कि पहले उसको आइडेंटिफाई करके फिर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट दें, और मरीज़ को चाहिए कि डॉक्टर जितनी देर तक खाने की या लगाने की दवाइयाँ दे उसको सीरियस समझे और उसको उतनी देर तक फॉलो करे। तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास वो ये होती है, जो हमारी ज़्यादा गलती है, जैसे अगर हमें कि किसी को शुगर है, किसी का वज़न ज़्यादा है, या किसी की रूटीन है कि ज़्यादा देर तक बंद जूते पहन के रखना या ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड तंग कपड़े पहन के रखना, तो इसमें आप जिस हद तक कोई रिलैक्सेशन हो सकती है, थोड़े खुले कपड़े पहने, रोज़ नहाएं और नहाने के बाद डेफिनेटली टॉवल से अपने पूरी जिस्म को खुश करें। और ये जो फोल्ड्स बनते हैं बॉडी के अंदर, कहीं भी वो आपकी जिसामत के मुताबिक मुख्तलिफ फोल्ड हो सकते हैं। जैसे अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो पेट के नीचे पूरा एक फोल्ड बन जाता है, वहाँ पे आप उसको अच्छे से नहाते हुए ओपन करके उसको धोएं, साबुन लगाएं और उसके बाद उसको खुश्क ज़रूर करें, गीला मत छोड़ें। इसके अलावा इसकी जो फंगस की दवाइयाँ हैं उसमें जाहिर सी बात है कुछ दवाइयों के खाने वाली के
कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लेकिन वो साइड इफ़ेक्ट सिर्फ फंगस की दवाइयों के नहीं है। साइड इफ़ेक्ट तो आप किसी भी दवाई का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, भले आप बुखार के लिए लें, सर दर्द के लिए लें। तो जब आप किसी क्वालिफाइड आदमी के पास जाएंगे, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो वो आपको देख कर फैसला करेगा कि आपको कौन सी दवाई देनी है और कौन सी नहीं देनी है। सिमिलरली आजकल जो मैं बहुत ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अगर मेरे डॉक्टर दोस्त अगर देख रहे हैं तो शायद एग्री करेंगे, प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा फंगस आ रही है और फिर हमारे हाथ बंधे चले जाते हैं कि हम उनको बहुत ज़्यादा खुल के दवाइयाँ नहीं दे सकते। तो मेरी रिक्वेस्ट है अपनी कम्युनिटी मेंबर्स से कि कुछ मोटी मोटी चीज़ें जिनका आपने एहतियात करनी है, साफ़ रखें अपने आप को, अपने बॉडी को, अपने फोल्ड्स को खुश्क रखें, अपने आप खुले कपड़े पहने। अगर आपको पाँव में फंगस होती है तो जो आपका जूते का नंबर है वो एक नंबर ज़रा बड़ा पहन लेंगे तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आप बहुत चुस्त कपड़े पहनने के आदी हैं तो कोशिश करें थोड़े से लूज़ पहने और कपड़ों को अंदर वाली साइड, जो नीचे पहनने वाले कपड़े हैं उनको अंदर वाली साइड से इस्त्री करके पहने अगर आपको लगता है कि आपको फंगस का प्रॉब्लम है या आपके इर्द गिर्द की कम्युनिटी के अंदर किसी को ये प्रॉब्लम है। और मोर ओवर अगर आपको लगता है कि आपका मसला हल नहीं हो रहा तो किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास विज़िट करें। आपको अगर हमारी खिदमत चाहिए आप किसी भी टाइम हमें आके विज़िट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट रख सकते हैं, लेकिन प्लीज़ टेक इट सीरियसली। और एक और लास्ट चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँ, एक हमारी कम्युनिटी में ये भी परसेप्शन आ गया हुआ है, किसी को फंगस हो जाती है तो वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो ठीक ही नहीं होती। अब हम ये नहीं देखते कि उसके ना ठीक होने की क्या रीज़न्स हैं जो मैंने भी आपको गिनवाई हैं। तो ऐसा नहीं है, फंगस एक इन्फेक्शन है जिसको बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि डॉक्टर उसको ठीक डायग्नोज करे और प्रोवाइडेड मरीज़ डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को ठीक फॉलो करे। थैंक यू वेरी मच।